ऋषभ त्रिपाठी जी प्रयागराज से। प्रियंबदा दास जी, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, आपके पास बैठने से जो मन की स्थिति रहती है ये हमेशा बनी रहे यहाँ से जाने के बाद भी, ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि ये मन ऐसी ऐसी जगह ले जाता है, बाद में सोचने पे भी अपने आप से घृणा आती है महाराज जी। हाँ, अब यहाँ तो धाम का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है। यहाँ तो सहज पवित्रता, शांति, संकल्पहीनता ये अनुभव में आएगी। कोई संकल्प नहीं बन रहा, क्योंकि धाम है ना प्रियाजू का। और जैसे भी बनता है अपने लोग नाम में ही रहते हैं प्रभु के, उसका प्रताप है। बस आप भी वहीं रहिए, जहां मन जाए वहां से हटा के नाम में लगाते रहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन जाएगा तो जिस वस्तु में जाएगा, जिस व्यक्ति में जाएगा, सही मानिए उसमें भगवान है। जहां आप भावना करोगे मन लौट आएगा। देखो, लोग समझ नहीं रहे हैं, ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं? हमारे मन में भ्रम आता है ना, प्रश्न आ जाता है। हीटर गर्म कर रहा है ना, पावर कौन है? बिजली है ना। ये तेज रूप में प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश ये बिजली है ना। मोटर रूप में पानी ऊपर खींच रहे, बिजली है ना। मतलब कहीं ना कहीं मेरे जीवन का योगदान है बहुत बड़ा, और छू जाए तो मृत्यु है ना। भला जो जीवन दे रही वो मृत्यु कैसे हो सकती है? लगता है नहीं लगा? तो अगर आप जानते हैं बिजली के प्रभाव को और बिजली की महिमा को, तो आप कहोगे कोई ये बात, इसमें प्रश्न की जरूरत ही नहीं है। उसका प्रभाव छुओगे तो मार देगी, और प्रयोग करोगे तो जीवन दान दे देगी। प्रकाश दे रही, पानी दे रही, मशीनें चल रही हैं, फ्रिज में ठंडा कर रही है, हीटर में गर्म कर रही। यंत्रों के प्रभाव से बिजली का बहुत रूप देखा जा रहा है, पर बिजली तो एक रस है ना। ऐसे ही त्रिगुण स्वभाव से ये लीला, कोई राक्षसी स्वभाव वाला, कोई राजसी स्वभाव वाला, कोई सात्विक स्वभाव वाला, कोई भगवत स्वभाव वाला, लेकिन बिजली सब में एक ही है। पावर, भगवत शक्ति सब में एक ही है। अगर उसको जान जाओ तो अमर हो जाओ। बस उसी को जानने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो जहां मन जाए, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्त धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। भगवान के मानी संख्या आपको लग रहा है ये दुष्ट है, ये राक्षस है, ये पापी स्वभाव वाला है, ये गंदा है, ठीक है, धैर्य रखिए। आप सवाल में मानी संख्या लिखिए कि इसमें भी प्रभु है। हम ये नहीं कह रहे यही प्रभु है, वास्तविक यही प्रभु है, पर आप लिखिए इसमें भी प्रभु है, इसमें भी प्रभु है। और नाम जप कीजिए, जहां जहां मन जाए वहां से हटाइए, और जहां जहां मन जाए वहां प्रभु की भावना कीजिए। दोनों स्थिति में एक दिन अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आपको दिखाई देगा जित देखूं तित श्याम मैं वही है। बस ये बड़ा विचित्र नाटक चल रहा है। बिना भगवान की कृपा के भ्रम नहीं जा सकता। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहन। सच्ची सच्ची बड़ा नाटक चल रहा है। एक नाटक अनेक रूप में कर रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। और वही आपका भी स्वरूप है, पर आप भ्रमित हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे। नहीं, हमारा स्वरूप ही है शांतम, शाश्वतम, अप्रमेय, जो हमारे प्रभु का स्वरूप है ना। प्रभु का स्वरूप जब हम गाते हैं तो शांताकारम और भुजग शयनम। सांप देख के डर लगता है, और सरकार सोकार है, अनंत फणधारी भगवान शेष की सया में। और स्थिति क्या है? शांताकारम, भगवान शिव के गले में वासुकी नाग बैठे हुए हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, हमारा मोक्ष स्वरूप है। मुक्त कोई न बांधा है न बांधेगा, शांत स्वरूप है, अप्रमेय उपमा रहित है, अक्लेद अशोष्य अदा है, हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप शरीर भाव को लेकर के हम सब फंस गए हैं। अब इतनी मलिनता है कि ये बात समझ में नहीं आ सकती। भला क्रूर दुष्ट पापी में तुम भगवान देख सकते हो क्या? गर्मी फेंक रही वही ठंडी फेंक रही, समझो ना। वही पावर गर्म, वही पावर ठंडा। जो ठंडा है वो गर्म कैसे हो सकता है? जो गर्म है वो ठंडा कैसे हो सकता है?
ये यंत्र के प्रभाव से पावर दोनों में समान है। जो साधक है, उपासक है, भक्त है, वो तत्व देखता है, वो स्वभाव के अनुसार अलग अलग पावर का प्रयोग दिखाई दे रहा है वही। जहां ये बात समझ में आने लगी है वही, तो हर स्थिति में शांति, शांति कभी छोड़ेगी नहीं। अभी क्या, अनुकूल हुआ तो थोड़ा हर्षित हो गए, प्रतिकूल हुआ तो शोकित हो गए, अच्छा हुआ तो आनंद का अनुभव हुआ, बुरा हुआ तो क्लेश का अनुभव। इसी स्थिति से ऊपर उठने के लिए साधना की जाती है, आराधना की जाती है। बाहरी कोई छूछा तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। बस ये समझ में तुम्हारे हमारी बात आ जाए, तुम खुद सुख स्वरूप हो, तुम विवेक धारण करो, किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं, आप खुद सुख का दरिया हो, क्योंकि ईश्वर का अंश है ना, आनंद समुद्र, भगवान का अंश आनंद में है। बस ये बात हम आनंद की खोज रुपए में करते हैं, पद में करते हैं, भोगों में करते हैं, इसीलिए हमें आज तक आनंद नहीं मिला है। एक बार राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पास ही बैठे थे, तो एक चींटा एक दाना लेकर के चावल का टूटा हुआ बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, क्योंकि उसकी एक टांग टूटी हुई थी। तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद ले रहे हैं, ये चींटा कितना कष्ट पा रहा है, क्या इसको भी कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा तुम तो इसके आगे को देख नहीं पा रहे, पूर्व को। ये 14 बार इंद्र बन चुका है चींटा। भगवान ने क्या कहा? 14 बार वो इंद्र बन चुका है, और आज दशा क्या है? एक दाना लेकर लंगड़ा के चल रहा है। समझ रहे हो? हम इंद्र भी बन चुके हैं, हम देवता बन करके खूब भोग भोगे हैं, हम नरक में जाकर खूब दंड भोगे हैं, कुछ याद नहीं है। माया का काम है विस्मरण करा दे। अब नया शरीर मिला भगवत प्राप्ति के, लगता है भोग भोग लो, जो तुम चाह रहे हो इससे बढ़कर तुम्हें मिल चुका है, लेकिन आज तक तुम्हें तृप्ति नहीं हुई। अब क्या होगी? तृप्ति होनी है अंदर से। देखो, जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिल जाता है, तो विश्राम मिल जाना चाहिए ना। विश्राम का मतलब आहा अब मुझे नहीं चाहिए, प्रभु मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिल गया। क्या ऐसा कभी हुआ है? कभी भी। क्षण भर के लिए तो लगता है, फिर इसके बाद फिर इसका मतलब मन हमारा खुद कह रहा है कि जो मैं चाह रहा हूं वो सही अभी मिल नहीं पा रहा। देखो केवट जी को भगवान के चरण मिले धोने को, तो भगवान कह रहे हैं कि ये लो प्रियाजू की सियाजू की मुद्रिका, अब कछुनाथ ना अब पा गया, अब पा गया। मीरा जी नाच रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, अब मिल गया। मतलब मेरे मन को विश्राम तभी मिलेगा जब भगवान का भजन होगा, भगवान की अनुभूति होगी, और वो तभी होगी जब हम अभ्यासरत रहे। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि माइक बुद्धि है। सही पूछो, अगर उस वस्तु और व्यक्ति से भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो आप अभी नष्ट करने की सोचने लगेंगे। तो देखो, जैसे पति का बहुत प्यारा शरीर है और मेरे भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाए, कितने मिनट गले लगाओगे? डर लगेगा छूने में, और पैसा दे के नष्ट करवा दोगे। नहीं, पैसा दे के लकड़ी लाओगे और उसकी चिता लगाओगे, और उसे पूछे कि ये जो तुम आग लगाने जा रहे हो ये वही तो शरीर है जिसको आप पति मान रहे थे या पत्नी मान रहे थे या प्रिय मित्र, जो भी मान रहे हो आप। बोले नहीं, वो तो चला गया। कौन चला गया? तुमने उसको जाना? तुमने उसको पहचाना? बोले नहीं। तो जाना तो शरीर को था, इसे गले लगाओ, अब इसे रखे रहो। नहीं नहीं, अब कैसे रख सकते हैं? वो चला गया। अनजाने में भी हम प्यार उससे कर रहे थे। कौन से? जो भगवान अंदर बैठे हैं, जो भगवान का अंश है। अज्ञान की धरा में हम जी रहे, इसलिए समझ नहीं पा रहे। ये हमारा स्वरूप ही शांत है, हमारा अक्लेद्य, कोई क्लेश छू नहीं सकता। अदा है, कोई अग्नि की ताकत नहीं जला सके। अशोष्य, कोई वायु की ताकत नहीं कि सुखा सके। हमारा स्वरूप जो है वो ऐसा है। इसलिए नाम जप करते हुए जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवत भावना, और या वहां वहां से मन हटाकर अपने प्रभु के नाम में लगाना। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यह दीर्घ काल तक निरंतर ऐसा अभ्यास किया जाए तो सिद्ध हो जाएगा दृढ़ भूमि, फिर परमानंद की अनुभूति होगी। सही सही।